है कि 3 महीना आपके इस सेशन का खत्म हो गया। आप कौन से क्लास की तैयारी कर रहे हैं? 10th का। 10th को हम लोग क्या कहते हैं? बोर्ड। बोर्ड शब्द कहां से आया? बॉर्डर। बॉर्डर यानी सीमा। जैसे एक गांव का दूसरे गांव के बीच में एक सीमान होता है, वो सीमान क्या है? बॉर्डर है। एक राज्य के दूसरे राज्य के बीच में एक सीमा होता है जिसे हम लोग कहते हैं बॉर्डर। तो 10th आपके पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर है। इसको जो अच्छा से पार किया वो आगे उसका करियर हीरे की तरह चमकेगा। और जो 10th में लापरवाही किया, बहुत अच्छा से नहीं पढ़ा, रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप टॉप भी कर गए, जिला में टॉप कर गए, तो ये मत समझिएगा कि हम बहुत अच्छा पढ़ाई कर लिए। आप खुद अपने आत्मा से सोचिए कि बिहार बोर्ड के जो भी सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, हमने उसको कितना पढ़ा। रिजल्ट किस पर डिपेंड करता है? हो सकता है कि एग्जाम में आपके बगल में बहुत पढ़ा लिखा लड़का मिल गया और उस ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा आता है, अगर उसका कुछ कॉपी आपको करने का मौका मिल गया तब का रिजल्ट बेहतर हो सकता है, भले आप हैं अंगूठा छाप पढ़े कुछ नहीं। तो रिजल्ट आ जाना समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे तो ये 10th ही दुनिया का, हिंदुस्तान का कोई भी कंपटीशन आप देने जब जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, मास्टर बनना हो, या बैंक में जाना हो, एयरफोर्स में जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो ये 10th 8 9 10th का जो सिलेबस है, इसी से मैक्सिमम चीजें पूछी जाती है। अगर आप 10th अच्छा से पढ़ गए तो आप कोई भी कंपटीशन क्रैक करने के योग्य बन गए। ठीक है? तो आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 1, अध्याय 1 है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, है ना? जिसके बारे में हम लोग एक इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा परिचय करेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है? तो लोकतंत्र, पहला शब्द क्या है? लोक। आप पिछले पूर्व के क्लासों में आप पढ़ के ये जान पाए होंगे कि लोकतंत्र क्या है। किसी भी चीज को जानने के लिए उसके पहले निगेटिव पक्ष को जानना पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव सीखना चाहते हैं तो आपको निगेटिव को अगर जानेंगे तो पॉजिटिव अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर अंधेरा के बारे में सीखना है तो उजाला को जान जाएंगे तो अंधेरा अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है? उसी प्रकार से जैसे अगर गर्म चीज के बारे में जानना है तो उसका अपोजिट क्या होगा? ठंडा। ठंडा चीज को अगर आप जान गए तो गर्म चीज को जानने में आपको आसानी होगी। उसी तरीके से अगर लोकतंत्र को जानना है तो इसका अपोजिट क्या होगा? उल्टा क्या होगा? राजतंत्र। क्या होगा? ये तंत्र क्या है? तंत्र जो है वो विधि है, व्यवस्था है, जिस व्यवस्था से देश चलेगा, कोई राज्य चलेगा। ठीक है? तो ये लोकतंत्र जो है वो देश के आजादी के बाद, जब हम लोग भारत के नए संविधान को अपने देश में अंगीकृत किए, लागू किए, तब से ये लोकतंत्र का जन्म हुआ। लोकतंत्र से आजादी से पहले हमारे देश में क्या था? राजतंत्र था। तो राजतंत्र क्या है? तो राज का जो तंत्र था वो ऐसा तंत्र था कि एक ही परिवार का कोई राजा, उसके बाद अगर उसके चल हटने के बाद दूसरा कोई राजा बनेगा तो उसी का बेटा बेटी पुत्र, उसी का वंशज ही राजा बनेगा, चाहे वो कितना भी निरंकुश हो, भ्रष्टाचारी हो, अय्यास हो, जनता पर चाहे जितना शोषण करने वाला हो, लेकिन जब भी बनेगा उसी के वंश का बनेगा। तो इसका विद्रोह हुआ, विरोध हुआ कि ये तंत्र सही नहीं है। ठीक है? तो हम लोग 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलामी के बाद, लड़ने और कटने मरने के बाद हम लोग जब आजाद हुए तो हम लोगों ने एक नए तंत्र की कल्पना की। और यही नहीं, दुनिया में और भी जगहों पर लोकतंत्र के लिए मांग उठ रही थी। उसका आगे चल के आपको विस्तृत ज्ञान मिलेगा कि कहां से लोकतंत्र उत्पन्न हुआ। ऐसे दुनिया में आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, वैशाली, लोकतंत्र का जननी वैशाली को कहा जाता है। यहीं से लोकतंत्र का जन्म हुआ है।
तो लोकतंत्र के हम जब से चालू हुआ तो इसका लोक मीन्स क्या होता है? लोग, लोग यानी कि जनता। लोक मीन्स क्या हुआ? जनता, लोग। तंत्र मीन्स साधन, जिस तंत्र जिसके द्वारा देश चलेगा, जिस नियम कानून से देश चलेगा उसको क्या कहेंगे? तंत्र कहेंगे। तो ये राज मीन्स राजा, तंत्र मीन्स तंत्र, यानी राजा का तंत्र जो था वो राजतंत्र था, और ये लोक यानी लोगों का जो तंत्र है वो क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, इसका डिफिनेशन अगर एग्जाम में पूछ भी देता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं या लोकतंत्र के बारे में बताएं, तो उस कहा जाता है कि लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि हम जो आम जनता है उसी के लिए सरकार बन रही है, उसकी भलाई हो, और उसी के द्वारा बन रही है, क्योंकि वही वोट देगा तो सरकार बनेगी, और हम जनता में से ही कोई जीत करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए क्या कहा गया कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई सरकार को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अभी चूंकि अब ये बात समझ में आ गई कि 1947 से हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसी का तंत्र चल रहा है, तो हम इसमें पढ़ना क्या है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता, चूंकि सत्ता ये राजतंत्र नहीं है, एक ही का राज नहीं रहेगा ना, सत्ता बदलते रहेगी। जैसे आपके बिहार में अभी तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, माननीय सम्राट चौधरी, और उसके पहले थे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार राजा थे, लेकिन व्यवस्था बदली, अब नए मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो विकास करें या न करें, लेकिन उनको मौका मिला है ना। तो ये लोकतंत्र के खूबसूरती के कारण उनको मिला ना ये व्यवस्था। तो ये जो सत्ता की साझेदारी क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब जो है इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने से जो मुख्य मुख्य बिंदुएं हैं उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोकतंत्र कहने सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है कि जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, तो बहुत बढ़िया काम होगा, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन हो उसके उल्टा, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज हर कदम पर भ्रष्टाचार है ना। आप सरकारी कोई भी कार्य, अभी आपके बगल में अगर रोड बन रहा है तो सरकार के तरफ से अगर 1000 रुपया पास हुआ है रोड बनाने के लिए, तो यहाँ पर 500 में ही काम हो रहा है, 500 रुपया ऊपर ऊपर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है। ठीक है, कुछ मुखिया जी खा जा रहे हैं, कुछ इंजीनियर खा जा रहे हैं, कुछ बीडीओ खा जा रहे हैं, कुछ ठेकेदार खा ले रहे हैं, कुछ गुंडा गुंडई में खा जा रहे हैं। जैसे हमें टेंडर मिला कि हमको ये रोड बनाना है, हम इस रोड पर काम लगाए, तो मुखिया जी या बीडीओ ब्लॉक स्तर के जो लोग हैं वो तो भ्रष्टाचार करके पैसा लिए ही। जब यहाँ हम काम करने आए तो आसपास में 10 गो गुंडा हैं, उनका कहना है कि तभी काम करने देंगे जब हमको दीजिएगा 10-20 हजार, न दीजिएगा तो हम काम नहीं करने देंगे। उन्हीं के लिए रोड बन रहा है, और वही उस ठेकेदार से गुंडई मांग रहे हैं। तो ठेकेदार कहा कि ठीक है भाई, हमको 1 लाख कमाना था, तो 20 हजार आप ले लीजिए, हम 80 हजार कमाएंगे। तो 20 हजार दे दिया, काम किया। तो 20 हजार दिया, वो कहां से दिया? भ्रष्टाचार करके दिया। तो सब कुछ जनते के हाथ में है, फिर भी इससे बड़ा भ्रष्टाचार लोकतंत्र राजतंत्र में भी नहीं था। आज आप बहुत जगह घूमने जाएंगे तो देखेंगे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पुल पुलिया, जो 300-400 वर्ष पहले बना पुल बना किसी नदी पर, ठीक है, और वो 300 बरस से अभी तक यथावत खड़ा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे हम अभी आप बिहार में आपका सोन नदी पर एक बना हुआ अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पुल है कोइलवर में, जिसमें नीचे तो रोड है जिसमें बस ट्रक गाड़ियां जाएंगी, और ऊपर ट्रेन जाने की व्यवस्था है। वो 400 बरस से खड़ा है, अभी तक उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई।
क्यों ऐसा टिकाऊ पुल वो हुआ? क्योंकि वहां भ्रष्टाचार नहीं था। अगर जो जितना एस्टिमेट बना, इंजीनियरों ने जितना जो जो कैलकुलेशन करके जो बताया कि अगर इस तरीके से बनेगा तो सही बनेगा, अगर उसमें भ्रष्टाचार न हो तो वो भी 400-300 साल चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहला जो चीज है वो है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। अब द्वंद्ववाद क्या है कि लोकतंत्र में समुदायों और समुदायों के बीच, जाति और जाति के बीच रंग भेद, भाषा के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव से भरा हुआ है। क्योंकि भारत को कहा जाता है कि ये देश की विशेषता क्या है कि विभिन्नता में एकता। विभिन्नता में क्या है? एकता है। यानी भारत जो एक भूभाग पर भारत जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। क्या विभिन्नताएं हैं? तो हर 10, 20, 30 किलोमीटर आप चलेंगे तो भाषा बदल जाएगा। बोली की विभिन्नता, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे आपसे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आगे छपरा चले जाइए तो वहां का बोली अलग है ना। आप और थोड़ा आगे जाएंगे तो बदलते जाएगा। अगर राज्य के हिसाब से देखें तो भारत दो हिस्सों में है, दक्षिण भारत, उत्तर भारत। हम लोग उत्तर भारत में रहने वाले हैं। दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे, उत्तर भारत में भाषा अगर चेंज भी है तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक ही फैमिली से निकले हुए भाषा है। जैसे मगही, अल्थिन गलथिन, भोजपुरी, अब आ रहे हैं आवतानी जातानी, हिंदी, या तो आप लोग का जो भाषा है, तो शब्द वही उच्चारण हो रहा है, केवल उसका प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। तो हम लोग जैसे उत्तर भारत जो भी हिंदी भाषी पट्टी जो क्षेत्र है, यहाँ का बोली भले चेंज है लेकिन मैक्सिमम हम लोग समझ जाते हैं। लेकिन बिल्कुल उल्टा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। वो आप चले जाइए दक्षिण भारत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, है ना, ये भाषा जो है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला। इतनी विभिन्नता है भाषा के नाम पर भी। उसके अलावा शारीरिक बनावट, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर बहुत सारी विभिन्नता है ना। खान पान की विभिन्नता है। हमारे यहाँ जो खान पान हो रहा है वो खान पान बंगाल में चले जाइए तो नहीं है, आप पंजाब में चले जाइए तो खान पान अलग है। इतनी जो विभिन्नताएं हैं, इस विभिन्नताओं को समेट कर एक रखना, एक हिंदुस्तान झंडे के नीचे खड़ा करना, एक अपने आप में चुनौती है ना। उस चुनौतियों के को खत्म करते करते बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे अभी तक देश भारत का कोई भी राष्ट्र भाषा नहीं। जैसे राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पशु है ना, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ये विचार किया जाता है कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा रखा जाए तो मारामारी शुरू हो जाता है। दक्षिण वाले कहेंगे कि हमारे भाषा को राष्ट्रीय भाषा कर दीजिए, और उत्तर वाले कहेंगे कि हमारे भाषा को कर दिया। इसीलिए नहीं हो रहा है। और इसी विभिन्नता के वजह से सत्ता जो है वो क्या हो जा रही है? निरंकुश, भ्रष्टाचारी और संवेदनहीन हो जा रही है। आप लोगों ने बिहार में देखा होगा ये दशा। पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री थे माननीय नीतीश कुमार, और 20 वर्षों में 10 बार उन्होंने दल पलट दिया। इस दल से उस दल, उस दल से उस दल। इसको क्या कहेंगे? वादा खिलाफी कहेंगे ना। हम जनता से जब वोट लेने के लिए गए तो हमने क्या कहा कि भाई इनके खिलाफ हम बोले। इसके खिलाफ? अगर वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो आरजेडी के खिलाफ बोल रहे थे। ये आरजेडी वाले लोग क्या हैं भाई? जंगल राज वाले हैं। और जब आरजेडी के साथ हो गए तो किसके खिलाफ बोल रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो बीजेपी को गाली देके वोट प्राप्त कर लिए।
और जब सत्ता बनाने की बात आई तो आरजेडी को लात मार के बीजेपी जोड़े मिल के सरकार बना लिए। आरजेडी को गाली दे दे के जीते, वोट लिए, और जब जीत गए सत्ता बनाने हैं तो बीजेपी को लात मार के आरजेडी के साथ सरकार बना लिए। तो ये इसको क्या कहेंगे हम लोग? वादा खिलाफी कहेंगे, इसको कहेंगे खराब चरित्र होना, झूठा धोखा देना जनता को, ही ना कहेंगे। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम लोग विभिन्नताओं से बटे हुए, और इसका खामियाजा हो रहा है कि भ्रष्टाचार भी है। कोई भी घटना हो रही है तो उसमें आज के डेट में देखिएगा तो या तो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर समाज पूरा बटा हुआ है, और जिसका फायदा कौन उठा रहा है? नेता उठा रहा है। नेता को यह लग रहा है कि विकास हो या न हो, जैसे लालू यादव आरजेडी से, उनको 15 साल सत्ता में रहे, इसी क्षेत्र से जीत के गए, यहाँ का क्या विकास हुआ ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन वो आएंगे तो कहेंगे कि यादव डरे वाला है रे, तुम लोग लाठी में तेल पियाओ, हमको वोट दो, हम है ना, तुम लोग को सब कर देंगे। लेकिन कर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जान रहा है कि जाति के नाम पर हमको वोट मिल जाएगा। बीजेपी है तो धर्म के नाम पर हिंदू सब एक हो जाओ तो मुसलमान जान मार देगा, तो धर्म के नाम पर डरा के वोट ले रहा है। तो उसको पता है कि हम विकास नहीं भी करेंगे, जब हमको वोट लेना होगा तो हम जाएंगे जनता के बीच में और क्या डराएंगे कि भाई मुसलमान तुमको खा जाएंगे, तो सब हिंदू एक हो जाओ, हमको वोट दो, है ना। नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स क्या था कि जैसे एक होता है ना सब्जी, सब्जी का राजा किसको कहा जाता है मालूम है? आलू को क्यों सब्जी का राजा कहा जाता है? क्योंकि वो पटल के साथ भी मिल जाएगा, बैंगन के साथ भी मिल जाएगा, परोर के साथ भी, जो भी सब्जी के साथ डालो उसके साथ उसका गठबंधन। तो भारतीय बिहार के राजनीति के आलू थे कौन? नीतीश कुमार, है ना। जिसके साथ सेट करो वहां उनका गठजोड़ हो जाएगा। तो वो जनता के लिए खतरनाक है ना। और भी चीजें हैं, जैसे ये द्वंद में क्या है, जैसे मान लो अभी क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होना। अभी आप लोग सुने होंगे कुछ दिन पहले, बिहार ऐसे भी ऐसा प्रदेश है जहां के काफी लोग बिहार से बाहर रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। महाराष्ट्र में, पंजाब में, जहां भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वहां जाकर के मजदूरी करके या फिर कोई छोटा मोटा सर्विस, ऑटो सर्विस देना, सब्जी का स्टॉल लगा लेना, मोमोज बेच देना, ये सब करके उन लोगों का जीवन यापन चलता है। क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है, यहाँ संख्या जितना है उसके हिसाब से रोजगार नहीं है। तो महाराष्ट्र में, मुंबई में उद्धव ठाकरे ने उत्तर, खास करके बिहार और यूपी वाले जो भी वहां पे लोग थे, उनको वहां से मारना पीटना भगाना चालू किया। ये तुम जो है मराठी मानुष का हक खा रहे हो, जबकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 15 और 16, अनुच्छेद 15 और 16 में हमें जो नागरिकों का मूल अधिकार है उसके बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है कि क्या अधिकार है। तो अधिकार यह है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भारत के कोने में जाकर जीवन यापन कर सकता है, वहां अपना घर बना सकता है, वहां रह सकता है और अपना जीवन यापन सुखी से चला सकता है। यह संविधान कह रहा है, क्योंकि संविधान से ही ना देश चल रहा है। संविधान क्या कह रहा है कि भारत के कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में जाकर अपने रोजी रोजगार कर सकता है, वहां जाकर के रह सकता है, बच सकता है। लेकिन संविधान के खिलाफ अभी जो आपको प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि रोजगार के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से जो लोग गए महाराष्ट्र में, वहां के एक गुंडा नेता उद्धव ठाकरे ने पीट पीट के सबको भगाया, उसमें बहुत लोगों की जान भी चली गई। और ये सरकार के सामने ये घटना हो रही है, और सरकार ये अनुच्छेद जो संविधान के हनन हो रहा है, संविधान का आत्मा मारा जा रहा है,
सरकार कुछ नहीं कर रही है ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो लोकतंत्र में द्वंद्व है, जो हमारे आपके बीच में क्या है, फूट है, हम लोग एक नहीं है, जनता एक नहीं है, इसके वजह से वैसा हो रहा है। आपके इस चैप्टर में महाराष्ट्र वाला ये घटना के अलावा एक चीज का और जिक्र है कि मैक्सिको एक देश है, मैक्सिको सिटी उसका राजधानी है। वहां पर 1980 के आसपास ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। अब ओलंपिक खेल क्या है इसको जान लीजिए। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हर 4 साल में खेलों का जो सबसे बड़ा जो आयोजन होता है हर 4 साल में, हर खेल, क्रिकेट से लेकर इंडोर गेम और आउटडोर गेम। इंडोर गेम क्या है? जो कमरे के अंदर में खेला जा सके, जैसे कुश्ती पहलवानी कमरे के अंदर में हो सकता है ना, फुटबॉल कमरे के रूम के अंदर में नहीं हो सकता। तो जो बाहर होगा उसको बोलेंगे आउटडोर गेम, और अंदर जो होगा उसको बोलेंगे इंडोर गेम। अभी आप देखे होंगे कि गोल्ड मेडल ले आया, देश के लिए नाम रोशन किया, बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम आप सुन रहे होंगे। तो ये मौका हमें मिलता है ओलंपिक के आयोजन के समय। ओलंपिक गेम में हर तरह के खेलों का आयोजन होता है। दुनिया भर से जो एक्सपर्ट खिलाड़ी है वहां पहुंचते हैं और वो अपने प्रदर्शन के बल पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीत के लाते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। 1980 के टाइम में मैक्सिको में भी ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया था, जिस समय पड़ोसी देश अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसी तरह का एक युद्ध चल रहा था। वो क्या था? गोरे और कालों में, है ना। वहां पे दो तरह के रहने वाले जो नागरिक थे वो दो प्रकार के थे। एक श्वेत थे, जैसे अंग्रेज कैसे होते हैं, बिल्कुल व्हाइट, है ना, और कुछ जो थे वो काले रंग के थे। तो गोरे और कालों के बीच में चल रहा था संघर्ष, एक दूसरे को शोषण करना चाह रहे। उस ओलंपिक आयोजन में मैक्सिको में कुछ खिलाड़ियों ने वहां चल रहे इस विरोध के खिलाफ वहां पर क्या किया, हाथ में ब्लैक दस्ताना लेके उसके खिलाफ ऐसे मुट्ठी बांध के दिखाया उस गेम में, जिसके वजह से बहुत सारा हंगामा हुआ। इसका भी जिक्र आपके इस चैप्टर में किया गया है। इस तरह से अब लाइन बाय लाइन तो हमने जितना पढ़ाया, आपको इस चैप्टर के बारे में जो समझ में आया होगा वो अच्छी